बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम कश्मीर टुडे के साथ आपका मेज़बान आसिफ इकबाल एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और हम मौजूद हैं इदराक न्यूज़ स्टूडियो में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं सिकंदर रहमान राजा, CEO इदराक न्यूज़। राजा प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। और आज हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में शजरकारी मुहिम का आगाज़ हो गया है। मुजफ्फराबाद में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक ने पौधा लगाकर इफ्तिताह किया, जबकि डिवीज़न मीरपुर में कमिश्नर मीरपुर ने और DIG पुलिस लियाकत साहब ने पौधा लगाकर इसका इफ्तिताह किया। शजरकारी मुहिम तो होती है, साल में 2 दफ़ा होती है, लेकिन पौधे लगाए जाते हैं, उनकी हिफाजत नहीं की जाती। शजरकारी मुहिम के हवाले से बताइए। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप हमेशा मुझे एंगेज रखते हुए किसी किस्म के मौजूद पर बुला देते मुझे। आपका जो है एक अच्छी बात है जी। लेकिन ना कहते हैं ना, किसी ने अगर एक दर्ख्त उगाया तो उसने पूरी इंसानियत को उपजा दिया। उसमें एक दरख्त जो है उसकी आबियारी करना, उसको बड़ा करना, ये बड़ी बात है। और आपको पता है कि 1,30,000 पौधे जो हैं वो मीरपुर में लगाए जा रहे हैं और इंतजामिया इस मामले में बड़ी मुतहरक है। आज एक जगह और भी इस तरह का कोई इवेंट है, इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी में भी इस तरह का है इवेंट। तो शजरकारी मुहिम जो है जी, मैं समझता हूँ कि हमारे माहौल को बेहतर करने के लिए दरख्तों का होना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि जहाँ भी दरख्त ज़्यादा जो होते हैं, सायेदार दरख्त होते हैं, वहाँ पे बारिशें भी ज़्यादा होती हैं। उसका जो है ना उस हमारा जो टेम्परेचर है उस पर इसका बड़ा असर पड़ता है। और अगर हुकूमत ने अगर इनिशिएटिव लेती है 2 दफ़ा हर साल और बड़े पैमाने पे, अब तो बड़े पैमाने में हो रहा है। और तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमारे एक किडनी डायलिसिस सेंटर वाले डॉक्टर अमजद साहब हैं, ताहिर साहब, उन्होंने भी जो है ना एक बड़ी खूबसूरत नर्सरी हॉस्पिटल में जो है ना बना के रखी हुई है। वो लोगों को फ्री दे रहे हैं। यानी कि एक दो जिस तरह का किसी को फ्रूट वाला चाहिए, कोई दूसरा चाहिए पौधा, कोई दूसरा चाहिए, उनके पास मौजूद होते हैं। वो कहते हैं आप लेके जाएं और इस माहौल को बेहतर बनाएं, और घर में लेके जाएं जहाँ आपको खाली जगह मिल रही है। अब तो इन्होंने कहा है ना कि जंगलात की जो जगह स्पेसिस हैं उन पर भी हमने लगाना है, जो फारग जगह पड़ी हुई हैं। इसी तरह जो हमारी गवर्नमेंट के अंदर भी शामिलात हैं और इस तरह के जो है सिटी सरकार हुए, उन पर भी इनको जो है ना तो जो देनी चाहिए, ताकि वो वहाँ पे नहर अपर जेलम के दोनों साइड पे आज तकरीब जो मुनक्किद हुई, थोड़ा सा तकरीब का हवाल भी बताते चले नाज़रीन। तो नाज़रीन, आज जंगलात कैंपस में एक तकरीब भी मुनक्किद की गई इस हवाले से, और जिसमें कमिश्नर मीरपुर, डिप्टी कमिश्नर मीरपुर, DIG पुलिस और सिविल सोसाइटी, तमाम महकमा जात के जो लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। सिविल सोसाइटी और तमाम फलाही इदारों के जो नुमाइंदान थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे। इस हवाले से तमाम लोगों ने वहाँ पर गुफ्तगू की। राजा ज़ैद हुसैन साहब जो नाज़िम जंगलात हैं, उन्होंने गुफ्तगू की। DFO राजा इमरान शफी ने गुफ्तगू की है। और ख़ास तौर पर इनको महकमे में जो उनको दरपेश मसाइल हैं उस हवाले से भी राजा साहब काफ़ी इनने गुफ्तगू की। और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि जब हम किसी को जंगलात में आग लगाते हुए पकड़ते हैं तो पहले तो हमें जब जाना पड़ता है अदालत में या उनको मजिस्ट्रेट के पास लेके जाते हैं, तो वो कहते हैं कि आग ज़्यादातर तो रात को लगती है, तो हमें वो सबूत कहते हैं कि इनके सबूत लेके आए। लेकिन महकमा जंगलात अगर किसी बंदे को लेकर आती है तो उनके पास प्रूफ होते हैं तो वो लेकर आती है। ये थोड़ा सा इस पर आप नजर आ रहे हैं। पहले तो बात यह है कि आपने जायद साहब का जिक्र किया, उनके माशाल्लाह वाले साहब कंजर्वेटर जो है ना रिटायर्ड हुए हैं, खिज़र साहब। एक उन्हें जो है ना विरासत में एक ऐसी चीज़ मिल गई है जो इस बात को समझ गए कि यह अदारा क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं। इसी तरह आपने वो इमरान शफी साहब, मैं एक अरसा से जानता हूँ उनको। मेरा ज़ाहिर सहाफ़त के साथ तल्लुक़ था, पहले मैं भी किसी के साथ रहा हूँ, तो उन्हें मैंने देखा है कि वो बड़े डिवोटेड हैं इन चीज़ों के लिए, और उनको इनके अंदर बड़ी करज है और बड़ी दिलेरी से वो काम करते हैं। जिस तरह आपने कहा कि उन लोगों की जो खदशात का जिक्र आपने किया, बिल्कुल आपने क्या फरमाया कि हर साल इसी तरह होता है और ये महकमा जो है बेबस होता है। और जिनके एहलकार जो हैं वो सिर्फ झाड़ियों से जो है ना वहाँ से काट के वो झाड़ियाँ उनको उसको लगा के जो है ना उसके ऊपर मारते हैं, उसके ऊपर आग जो है ना बुझाने की कोशिश करते हैं। कोई खातर खा इनके पास
कोई निज़ाम नहीं नहीं है। है, वो कुछ 10-15 मिनट में, आधे घंटे में गाड़ी पहुंच जाए, कोई इस तरह का कुछ सिलसिला हो। और गवर्नमेंट को देखे ना, अब हमारे बदनियात में और हमारे सिंबल का जो है, हमारा खिता जो है, ज़ात खिता जो है, इसके अंदर जंगलात ही बड़ी हमारे पास जो है ना बड़ी दौलत है। इनको बचाने के लिए भी इन्हें कम से कम इस तरफ गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए। यानी पूरा आज़ाद कश्मीर जो है जंगलात से भरा हुआ है। और दुनिया का ऐसे स्विट्जरलैंड समझ लें आप, लोग जब बाहर से लोग आते हैं हमारे यहाँ सब हमें विजिट के लिए जाते हैं, जो एक बार तक कभी आ जाए भूल के, फिर वो कहता है कि मैं अपनी फैमिली को भी लेके आऊँगा। इतना अच्छा वेदर होता है, इतनी अच्छी वो हमारी अल्लाह की तरफ से जो है ना ऐसे दरख्त लगे हुए हैं, पता लगेगा किसी ने किताब में लगाए हुए हैं। ये कुदरत का एक ऐसा करिश्मा है। और मैं समझता हूँ कि अगर इस दोस्त माहौल में दरख्तों की आबियारी की जाए, लगाया जाए, तो मुल्क के लिए भी बेहतर होगा। और खुसूसन जो हमारा मौसम है उसके अंदर भी बड़ी तब्दीली आएगी। मौसम की बात की, और दूसरी तरफ मैं फलाही इदारों को काबिल हमारे फ़ख्र भी हैं जो हमारे इलाके के फलाही इदारे हैं, जिसमें अनवर फलाह बहबूद इंसानियत है, और इसी तरह जातला में एक फलाही इदारा है जिसकी तरफ से दरख्त लगाए गए हैं। इसी तरह होप वेलफेयर की तरफ से जहाँ पर दरख्त लगाए जाते हैं वहीं पर उन्होंने आग बुझाने के लिए मुख्तलिफ छोटे छोटे डैम बनाए हैं। इसी तरह मैं एक और शख्स देख रहा था जिसने 100+ डैम छोटे छोटे बनाए हैं। अगर आग लग जाती है तो उनसे पानी जो है वो वहाँ तक पहुँचाकर उस आग पर काबू पाया जा सकता है। आजकल देखें ना, असल में मैं आपकी बात करता हूँ, जदीद हो रहा है, हर जगह मोटरें जो है नस्ब हो जाती हैं, और आपको इमरजेंसी में जनरेटर चला के वहाँ से पानी जो है वो उसको बूस्ट किया जा सकता है। उसे उसके निखला के लिए जो है फ़ौरन इमीडिएटली कार्रवाई की जाती है, उसमें ज़रूरत नहीं होती। फिर भी होता है इस तरह का, बहुत जगह ऐसे डैम बने हुए हैं पानी ऊपर है और नीचे, अगर खुदा न खास्ता किसी ने आग नीचे से ही लगाते हैं लोग, जो ऊपर की तरफ चली जाती है, वो बुझाई जा सकती है। और हमारी जब बात हुई कमिश्नर मीरपुर से मुख्तार हुसैन साहब से, तो उन्होंने काफ़ी इस पर मैंने उससे एक सवाल भी किया। बात उन्होंने ये की कि हमारा जो पंजाब में गांव है वहाँ एक ऐसी सड़क है जहाँ पर दोनों तरफ दरख्त लगे हुए हैं। हम पूरे इलाके में से गुजरते हैं जब, लेकिन वहाँ से गुजरते हैं ऐसे पता चलता है जैसे एसी लगा हुआ है, सही ठंडी जगह है। तो मेरा भी शौक होता है कि हम जो है वहाँ पर मज़ीद दरख्त लगाए जाए। इस तरह की उन्होंने बात की। फिर जब उनसे मैंने सवाल किया कि महकमा बरक़ियात के हवाले से, महकमा बरक़ियात जब शाख तराशी के हवाले से बिजली बंद करता है, शाख तराशी के बजाय वो पूरे पूरे दरख्त काट देता है, तो उन्होंने ये कहा कि कोई भी बंदा जो दरख्त काटते हुए नजर आया उसके खिलाफ केस भी होगा। उन्होंने मजीद क्या कहा वो भी लोगों को सुनाते हैं, आप ये सुने, उसके बाद प्रोग्राम में वापस आते हैं तो मजीद गुफ्तगू करते हैं। शजरकारी जो मौसम बहार की शजरकारी है, ये मीरपुर डिवीज़न में इस मुहिम का आगाज़ किया गया है। और इस मुहिम के दौरान मीरपुर डिवीज़न में कमोबेश 1,30,000 नए पौधे लगाए जाएंगे। इस मौका पर मेरी लोगों से दरख्वास्त और अपील होगी कि सिविल सोसाइटी के तमाम लोग इसमें शरीक हों इस मुहिम में, और इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर इस मुहिम में अपना हिस्सा डालें। जब तक सोसाइटी इस काम में शरीक नहीं होगी उस वक्त तक इस मुहिम का फिर कामयाबी के इम्कानात ज़रा कम होते हैं। तो मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ कि लोग बढ़ चढ़ कर इस शजरकारी की मुहिम में इस दफ़ा में हिस्सा लें, ताकि ये इस मुहिम के दौरान 1,30,000 सरकारी टारगेट के अलावा भी 1,30,000 लोगों की तरफ से भी लगाया जाए। ये आप समझने की बात है। अब तो वो वक्त आ गया है कि किसी दरख्त को काटना एक बड़ा जुर्म है। वो जुर्म उसको डिक्लेयर भी कर दिया जाना चाहिए, लेकिन ये वैसे ही बड़ा जुर्म है। और आप जब ये किसी एक काम के नाम पे दूसरा एक दरख्त आप काट के गिरा देते हैं तो इससे बहरहाल ये नुकसान पहुंचता है जो एनवायरनमेंट है या शजरकारी है या जंगलात हैं। तो इस जो ये सोच है, इसको परवान चढ़ाने की और इस पर सख्त अमल करने की ज़रूरत है कि दरख्त को काटने से अब नफ़रत की जानी चाहिए, और जो कोई दरख्त को काट रहा हो उससे भी नफ़रत करनी चाहिए, ताकि जो लगे हुए दरख्त हैं ये ज़ाया ना हों और इनमें इजाफा हो। राय साहब, ये कमिश्नर मीरपुर हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे और लोगों ने सुना भी है। इस प्रोग्राम कश्मीर टुडे में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। राजा सिकंदर रहमान CEO अदराक न्यूज़ मेरे साथ मौजूद है, और आज हम बात कर रहे हैं जंगलात की अहमियत के हवाले से, और दरख्तों की अहमियत जो है उनके हवाले से हम बात करेंगे। राजा सिकंदर साहब, जिस तरह आपने तकरीब का हवाल भी जाना, सारी बातें आपने जानी, लोगों को क्या पैगाम देंगे शजरकारी मुहिम के हवाले से? जो आपने बात की है ना कमिश्नर साहब से, मुझे भी याद है कि हमारा जो है ना हॉस्पिटल
गर्मियों बेशुमार तपती धूप हो, तो जब अस्पताल की से हम बड़ी गुजरते हैं मजा- वहाँ से ठंडक महसूस होती है। सही सुकून वाली जगह में अक्सर थोड़ी देर रुकते हैं वहाँ पर। हाँ बिल्कुल, वो जगह अक्सर बाइक में जाना होता है, गाड़ी में तो पता नहीं चलता, लेकिन बाइक की जब जाएं तो उसकी जो है ना हवा और जगह वहाँ ठंडी होती है। उसकी बुनियादी वजह कि बड़े बड़े दरख्त लगे हुए हैं। आपने सही कहा कि मिशन साहब ने जो कहा कि जाहिर है दरख्त दोनों तरफ अगर लगाए गए हैं तो उनसे जो उनको राहत मिलती है उसका तो जिक्र यही मैं करूँगा कि हमें भी इस तरह की सोच होनी चाहिए, हमारे अंदर भी इस तरह की फिक्र होनी चाहिए। घरों के अंदर बाहर फलदार दरख्त और सायादार दरख्त जो हैं उनको लगाएं, उनको भरपूर तरीके से। सिर्फ ये ना करें हमारे बल्दिया की तरह के लगा दिए और उसके बाद उसको पानी भी नहीं दिया और खुश हो गए। बड़े बड़े कीमती महंगे जो है पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन दूसरे साल जो है उन्हें उखाड़ के उन्हीं जगह दूसरा लगाया जाता है। कम से कम अगर आपने पौधा लगाया तो उसकी सही तरीके से उसकी आबियारी करें, उसकी देखभाल करें। जब उसकी ज़रूरत है उसकी जड़ों को सीधा करके उसको खुदाई करके उसको नरम करें, खाद की ज़रूरत है खाद डालें, ताकि हमारे मुल्क के अंदर ये माहौल दोस्त जो दरख्त हैं हमारे लिए बेहतर साबित हो सके। और जिस तरह इमरान शफी साहब ने, राजा इमरान शफी साहब ने गुफ्तगू करते हुए बताया था कि अगर हम 20% दरख्त भी बचा लेते हैं, जितने दरख्त हम लगाते हैं, तो समझ लो ये महकमे की कामयाबी है। तो इसी तरह हम कहेंगे कि हर शख्स जो है वो 2 दरख्त लाजमी लगाए। और मज़ीद जो इस तकरीब का हवाला था वो यही था कि वहाँ पर लोगों ने फ्री दरख्त भी हासिल किए, फ्री पौधे लेकर गए और घरों में लगाए और इस चीज़ का अहद किया कि इनको हम दरख्त बनाएंगे। और काफ़ी वहाँ पर तकरीब में बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी हुई हैं दरख्त लगाने के हवाले से। और ये तमाम जो पौधे हैं ये महकमे की जानिब से फ्री दिए जा रहे हैं और आप जंगलात के ऑफिस में जाकर ये जो पौधे हैं ये खरीद भी सकते हैं। अच्छा, आपने तो बड़ी अच्छी बात की जी। 2 दरख्त लगाना, अगर एक लगाएंगे तो उसके लिए जन्नत, 2 लगाएंगे तो जन्नत आपके लिए डबल हो डबल हो जाएगी। ये तो बड़ी अच्छी आपने बात की है। और मैं तो नाज़रीन से भी कहूँगा कि एक आफत की है जंगलात वालों ने, उनके पास पौधे पड़े हुए हैं जो लोग लेना चाहते हैं, जो अपने घरों को अपने माहौल को बेहतर करना चाहते हैं, वो महकमा जंगलात के ऑफिस में जो बिल्कुल हमारे हॉस्पिटल के सामने मौजूद है वहाँ से आप ले सकते हैं और इस माहौल दोस्ती में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया राज साहब। मौसम बहार शजरकारी कौमी शजरकारी मुहिम का आगाज़ आज हो गया है और इस हवाले से आज़ाद कश्मीर भर में तकरीबात हुई हैं और महकमा जंगलात की जानिब से ये तकरीबात का इनेकाद किया गया और लोगों को बताया गया कि आप अगर फ्री दरख्त लेना चाहते हैं तो इदारे में आएँ। अगर आप मीरपुर में लेना चाहते हैं तो मीरपुर BHQ हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने जंगलात का ऑफिस है, वहाँ से आप दरख्त ले सकते हैं और कम से कम 2 दरख्त ज़रूर लगाएं और लगाने के बाद उनकी हिफाजत जो है वो ज़रूर करें। अपने मेज़बान आसिफ इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।